वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं आप लोग को माई एसक्यूएल जो डीबीएमएस है उसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे कैसे डेटाबेस बनाते हैं, कैसे टेबल्स बनाते हैं, तो हम वही सीख रहे थे। हम वही उसी चीज़ को मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैं आप लोग को एक बार और बता दूं थोड़ा सा, क्या कि भाई सपोज़ ये माई एसक्यूएल डीबीएमएस है, ठीक है। ये यहाँ पर मुझे पता है अगर ये डीबीएमएस है तो इसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं डीबीएमएस में। तो डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा या रिकॉर्ड्स को स्टोर और ऑर्गेनाइज्ड करता है। ना सिर्फ स्टोर और ऑर्गेनाइज्ड करके रखता है, बल्कि जब जब यूज़र को इनकी ज़रूरत हो, जब जब यूज़र को इन डेटा या रिकॉर्ड्स की इन्हें ज़रूरत हो, वो एक्सेस करता है इन इन डीबीएमएस के रिकॉर्ड्स को, और वह ज़रूरी और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता है। तो ये जो यूज़र है इन डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को वो दो तरीके से एक्सेस करता है। तो है ना, ये डेटाबेस क्रिएशन, टेबल क्रिएशन, उन्हें डिलीट करना, अपडेट करना, दो तरीके से किया जाता है। एक होता है यूजिंग कमांड यूज़र इंटरफेस, और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है ना, तो यूज़र जो है इस डीबीएमएस के रिकॉर्ड्स को एक कमांड यूज़र इंटरफेस के थ्रू एक्सेस करता है ना। वो अपने क्वेरी रन करता है, उसके पश्चात ये डीबीएमएस जो है ना, उस क्वेरी को प्रोसेस करके रिज़ल्ट को वापस यूज़र को देता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम डेटाबेस टेबल क्रिएट करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड में ही ये जो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अभी हम लोग माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वह इस तरीके से यूज़र को डेटाबेस के इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का दो वे या दो मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। तो कल मैंने आप लोगों को इस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए आप लोगों को मैंने बताया था कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कमांड यूज़र इंटरफेस के ज़रिए। तो कमांड यूज़र इंटरफेस के ज़रिए मतलब हम डॉस प्रॉम्प्ट से वर्क करते हैं, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से यदि मैं डीबीएमएस में वर्क करूं तो मैंने कल आप लोग को थोड़ा सा बताया हुआ भी था कि हम ब्राउज़र के यूआरएल में जाकर के लोकल होस्ट टाइप करते हैं। ये ज़ैम सर्वर का डैशबोर्ड है, और वहाँ पर हम PHP माई एडमिन में जाते हैं। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड है, जहाँ से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, उनको एक्सेस व मॉडिफाई करते हैं। और तो ये कल मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों को बताया हुआ था। आज मैं आप लोगों को डेटाबेस क्रिएट करना और टेबल क्रिएट करना वो सिखाने वाला हूँ कमांड यूज़र इंटरफेस मोड से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसके लिए एसक्यूएल क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज़ यूज टू क्रिएट न्यू एसक्यूएल कमांड। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, जो कमांड यूज़ किया जाता है, उस कमांड का नाम है क्रिएट डेटाबेस। तो इसकी सहायता से हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। सिंटैक्स क्या होगा? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो चलिए मैं आप लोगों को ये करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये श्योर हो जाऊँ कि ज़ैम सर्वर ऑन है कि नहीं। तो ये ज़ैम कंट्रोल पैनल को मैं चेक कर लेता हूँ। तो अपाचे और माई एसक्यूएल जो है रनिंग स्टेट में होना चाहिए। उसके पश्चात हम विंडो आर कमांड प्रॉम्प्ट खोल रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि माई एसक्यूएल को
यदि मुझे माई एसक्यूएल डेटाबेस को मुझे एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे सी ड्राइव में जाना होता है। तो हीरा और यूज़र्स नामक है ना, पहले यूज़र डायरेक्टरी से बाहर निकलना है तो CD स्पेस डबल डॉट, देखिए मैं हीरा से बाहर निकल करके अब यूज़र डायरेक्टरी में आ गया हूँ। यूज़र डायरेक्टरी से मुझे बाहर निकलना है तो CD स्पेस डबल डॉट। अब देखिए सी ड्राइव में मैं आ चुका हूँ। अब मुझे जैम फोल्डर में जाना है, तो किसी फोल्डर में जाने के लिए जैम फोल्डर में मुझे जाना है तो मैं कमांड राइट करूँगा, डॉस का कमांड लिखूँगा यहाँ पर, CD डायरेक्टरी का नाम है जैम्प। ओके, अब मुझे जैम्प के बाद मुझे एक डायरेक्टरी होता है माई एसक्यूएल, वहाँ जाना होता है तो CD माई एसक्यूएल एंटर किया। अब माई एसक्यूएल के बाद मुझे बिन डायरेक्टरी में जाना रहता है तो मैं CD लिखूँगा बिन। तो ये जो CD कमांड है ये किसी डायरेक्टरी किसी फोल्डर के अंदर जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो CD बिन लिखा मैंने, एंटर किया, तो अब मैं उस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अब मुझे DBMS के साथ में कनेक्ट होना होगा, तो उसके लिए मैं लिखूँगा माई एसक्यूएल, पहले यूज़र नेम देते हैं -u, मतलब -u मतलब यूज़र नेम जो है उस DBMS का रूट है, और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं रहता तो मैं पासवर्ड कुछ नहीं दूंगा। और होस्ट एड्रेस -h मतलब होस्ट एड्रेस मतलब DBMS सर्वर का IP एड्रेस। तो IP एड्रेस क्या है 127.0.0.1। एंटर प्रेस करूँगा तो उस DBMS में से कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड कुछ भी नहीं है तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करूँगा। ओके, तो अब मैं DBMS के साथ में जुड़ चुका हूँ, MySQL DBMS के साथ में। अब मैं यदि डेटाबेसेस कौन से डेटाबेस कितने डेटाबेसेस इसमें एग्जिस्टिंग हैं या बने हैं वो देखना चाहूँ तो शो डेटाबेसेस सेमीकोलन, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेटाबेसेस यहाँ पर बने हुए हैं। अब देखिए अब मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है ना, डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो क्रिएट डेटाबेस ये स्टेटमेंट है और यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो मैं ह्यूमन नाम का है ना, मैं जो देखिए मैं अभी करने क्या वाला हूँ, जो डेटाबेस क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है, डेटाबेस जो क्रिएट करने वाला हूँ, डेटाबेस का नाम ह्यूमन रखूँगा और उसके इनसाइड में जो टेबल बनाऊँगा उसका नाम रहेगा पर्सन। तो ऐसा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो डेटाबेस का जो नाम होगा मैं यहाँ रखने वाला हूँ ह्यूमन। ठीक है, और इस टेबल का जो नाम है जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ उस टेबल का नाम मैं रखूँगा पर्सन। तो ये हम करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ह्यूमन नाम का डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए अभी ह्यूमन नाम का कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ है, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस ह्यूमन। ठीक है, तो देखिए क्रिएट इस डेटाबेस ये स्टेटमेंट है, ये कमांड है क्या बनाने का, डेटाबेस बनाने का। तो सबसे पहले क्रिएट लिखते हैं, डेटाबेस लिखते हैं, फिर डेटाबेस का नाम, फिर कमांड को एंड करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं, है ना, जैसे कि किसी सेंटेंस को पूरा करने के लिए फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर एसक्यूएल के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो क्वेरी होते हैं, कमांड्स होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ, यहाँ कुछ एरर आ रहा है। एरर क्या है, क्रिएट डेटाबेस का नेम। तो मैंने क्या मिस्टेक किया है, क्रिएट डेटाबेस ह्यूमन। तो माइट भी है ना, आपको क्रिएट डेटाबेस का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा हुआ था, तो देख सकते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस ह्यूमन। ठीक है, अब मैं देखता हूँ
ये जो डेटाबेस है ह्यूमन नाम का वो क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं डेटाबेस के लिस्ट को देखने के लिए क्या कमांड लिखता हूँ, शो डेटा बेसिस सेमीकोलन। तो देख सकते हैं कि ह्यूमन नाम का डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यदि इस डेटाबेस को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो एक ड्रॉप स्टेटमेंट होता है, ड्रॉप डेटा बेस ह्यूमन सेमीकोलन। तो क्वेरी ओके, मतलब क्वेरी सही तरीके से चला है, 0 रो अफेक्टेड। ठीक है, तो एक अब देखते हैं वो डेटाबेस डिलीट हुआ कि नहीं। शो डेटा बेसिस, तो देख सकते हैं ह्यूमन नाम का जो डेटाबेस है यहाँ से डिलीट हो गया है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर आपने देखा होगा मैंने कैपिटल लेटर में लिखा था क्रिएट डेटाबेस ह्यूमन। अब मैं स्मॉल लेटर में लिख के देखता हूँ क्या वो स्मॉल लेटर में लेता है एसक्यूएल। तो क्रिएट, स्पेलिंग बस सही लिखेंगे हम, डेटा बेस ह्यूमन ओके। तो ओके, और क्वेरी ओके, मतलब क्वेरी सक्सेसफुल चला है, हमारा कमांड बिल्कुल सही है। अब ये ह्यूमन नाम का डेटाबेस बना है कि नहीं बना है वो देख लेता हूँ। शो डेटा बेसिस, तो देख सकते हैं ह्यूमन नाम का डेटाबेस बन गया है। अगर मैं इसको वहाँ पर जाके देखूँ, कहाँ पर, जैम के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, तो लोकल होस्ट टाइप करके मैं जैम का डैशबोर्ड ओपन करूं। अब मैं जाऊं PHP माई एडमिन में, तो आप देख सकते हैं ह्यूमन नाम का एक डेटाबेस यहां पर बन चुका है। इसको मैं क्लिक करूं तो अभी देखिए नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, मतलब हमने सिर्फ डेटाबेस क्रिएट किया है और इसके अंतर्गत अभी कोई टेबल नहीं है। तो चलिए अब डेटाबेस क्रिएट करना हमने सीखा है ना, वही है। मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल है, क्रिएट डेटाबेस डेमो नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया। क्वेरी ओके, मतलब क्वेरी सक्सेसफुल मेरा एग्जीक्यूट हुआ और डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं डेटाबेस की लिस्ट को देखना है तो शो डेटाबेसेस कमांड लिखूंगा, क्वेरी लिखूंगा। जैसे ही मैं सेमीकोलन के बाद एंटर प्रेस करूंगा तो माई एसक्यूएल DBMS में जितने भी डेटाबेसेस हैं उनकी लिस्ट को दिखाया जाएगा। देखिए मैंने डेमो नाम का यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट किया तो वो डेमो मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। अगला चीज़ ड्रॉप स्टेटमेंट। तो ये जो ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट, तो इसकी सहायता से क्या करते हैं, जो डेटाबेस हम क्रिएट करते हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको ड्रॉप कर सकते हैं। मैंने आपको अभी डिलीट करके ड्रॉप करके दिखाया भी। अगला देखते हैं द एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो जो ये क्रिएट टेबल स्टेटमेंट जो होता है इसकी सहायता से हम लोग कोई टेबल क्रिएट करते हैं। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल लिखेंगे पहले, फिर टेबल का नाम देंगे। मैंने बोला पर्सन नाम का हम टेबल बनाने वाले हैं। उसके बाद कॉलम 1, फिर डेटा टाइप कॉलम 2, फिर डेटा टाइप कॉलम 3, फिर डेटा टाइप कॉमा कॉमा लगा करके एंड में सेमी कॉलन लगाएंगे। एक एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं क्रिएट टेबल पर्सन, हम पर्सन नाम का ही एक टेबल बनाने वाले हैं। फिर ये पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस, पर्सन आईडी ये फील्ड का नाम है, पहले कॉलम का नाम है, ये उसका डेटा टाइप है। पर्सन अंडरस्कोर नेम है ना, ये पर्सन नेम ये दूसरा कॉलम का नाम है, उसका डेटा टाइप वेर कैर, उसका लेंथ जो है 255 रख रहा हूँ। फिर सिटी एक और तीसरा जो फील्ड है ना सिटी, और उसका भी डेटा टाइप मैं ले रहा हूँ यहाँ पर वेर कैर 255 लेंथ का, और ये जो लेंथ है उसको आपको पैरेंथेसिस में रखना है। उसके पश्चात में ये ओपनिंग पैरेंथेसिस यहाँ पर क्लोज होगा, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो अब मुझे ह्यूमन डेटाबेस में बनाना है, तो मैं लिखूँगा यूज़ डेटाबेस ह्यूमन। यूज़
देखिए मैं यहाँ पर एरर कर रहा था, मुझे अब ह्यूमन डेटाबेस को मुझे यूज़ करना है, तो मैं यूज़ डेटाबेस नहीं लिखूँगा, ओनली यूज़ ह्यूमन करूँगा। तो डेटाबेस चेंज्ड, मतलब अब मैं कौन से डेटाबेस के अंदर आ गया हूँ, ह्यूमन डेटाबेस। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, तो मैं लिखूँगा क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल है ना, टेबल का नाम है पर्सन, ठीक है, फिर पैरेंथेसिस, ठीक, पहला फील्ड क्या है, पर्सन आईडी, पर्सन अंडरस्कोर आईडी, उसका डेटा टाइप इंट, फिर कॉमा लगाऊंगा। दूसरा जो फील्ड है उसका नाम है पर्सन नेम, पर्सन अंडरस्कोर नेम, इसका डेटा टाइप है where और 255, ओके, फिर कॉमा, तीसरा जो कॉलम नेम है वो है सिटी where इसका भी लेंथ जो होगा वो 255 ले लेता हूँ। सारे फील्ड हो गए हैं, पैरेंथेसिस क्लोज, सेमीकोलन। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ वो टेबल बन गया है ना। तो अब मैं सपोज शो टेबल्स करता हूँ, तो देख सकते हैं एक टेबल जो है ना, हमें ह्यूमन जो डेटाबेस है उसके अंतर्गत एक टेबल बन गया पर्सन। तो मैं अगर जाके देखूँ, ये मेरा होम है, ठीक है, ह्यूमन डेटाबेस में एक टेबल बन गया पर्सन, ठीक है। अभी मैंने इसमें डेटा इंसर्ट नहीं किया है, चाहूँ तो मैं डेटा यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। पर्सन आईडी सपोज 100, पर्सन का नेम मैं लेता हूँ हीरा, और यहाँ पर सिटी जो है सपोज ले लेता हूँ रायपुर। मैं गो करूँ तो ब्राउज़ करता हूँ, तो देखिए इसमें एक रो यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, कमांड लाइन में। अगर मुझे पर्सन के सारे रिकॉर्ड्स को देखना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पर्सन, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल पर्सन, सेमीकोलन के बाद एंटर करूं। मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो मुझे ये टेबल नहीं लिखना था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन करूं तो वो पूरे मुझे रिकॉर्ड यहाँ दिखा दे रहा है। मैं अगर इसमें अगर दूसरा रो इंसर्ट करूं, ठीक है, मैं दूसरा रो इंसर्ट करता हूं, तो इंसर्ट को क्लिक करूंगा अगेन, सपोज 101, यहाँ पर लिख देता हूँ सुनील, और उसकी जो सिटी है सपोज बेमेतरा लिख देता हूँ। गो करूँ तो अब ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में देख सकते हैं 2 रो है। अब उसी सारे टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को मैं कमांड यूज़र इंटरफेस में अगर मैं देखना चाहूँ तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है पर्सन, तो देख सकते हैं दोनों रो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कल के लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने सीखा था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में, है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम किस तरीके से डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, है ना। और आज के लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम कमांड यूज़र इंटरफेस मोड में या कमांड लाइन में कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं और उनके रिकॉर्ड्स को कैसे एक्सेस करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोग प्रैक्टिकल करिए, ध्यान से समझिए और इनका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। सो थैंक यू वेरी मच।